हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो है अगस्त 2024 का जो है पहला करंट अफेयर्स डिस्कस किया था, पहला पार्ट। आज हम जो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही अगस्त का हम दूसरा पार्ट लाए हैं। ये आगामी आपकी आरओ परीक्षा जो है उसके लिए, या यूकेएसएससी ने जितने भी इस समय अपने नोटिफिकेशन निकाले हैं उसके लिए, या जो आगामी आपकी परीक्षाएं यूकेपीएससी आयोजित करेगा लेक्चर वगैरह की, उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे, सभी लोगों ने जो है उसके बहुत सही आंसर दिए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राष्ट्रीय सहकारिता ऑर्गेनिक लिमिटेड और जैविक उत्पाद परिषद। जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। ठीक है, इस समझौते के तहत क्या होगा, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक जो लिमिटेड होगा वो डायरेक्ट जो है उत्तराखंड के किसानों से जैविक उत्पाद जो है खरीदेगा। इस समय उत्तराखंड सरकार ने जो है जैविक उत्पाद को प्रमोट करने के लिए जो है बहुत बढ़िया काम किया है, जिसके परिणाम भी देखने को हमको मिल रहे हैं। और जैविक उत्पाद जो है लगातार जो है इस समय जो है फेमस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के तहत एक समझौता हुआ है राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और जैविक उत्पाद परिषद के बीच। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2003 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, उसके अलावा आप जो है इस जो ये आपका पॉइंट है, इसको आप उत्तराखंड पीसीएस मेंस या लोअर पीसीएस मेंस में भी, या आपके निबंध के पेपर में भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि उत्तराखंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड सरकार ने जो है जैविक उत्पादों को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, या कृषि को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, तो आप जो है उसमें पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जैविक खेती के बारे में आप अगर देखोगे तो जैविक खेती का जनक जो माना जाता है एल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। ठीक है, और पहला देश जैविक खेती को अडॉप्ट करने वाला था क्यूबा। क्यूबा ने सबसे पहले जैविक खेती को अडॉप्ट किया था। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में पहला जो जैविक राज्य घोषित किया गया था वो सिक्किम था, और लक्षद्वीप जो था वो पहला यूनियन टेरिटरी था जिसने जो संपूर्ण रूप से जो था वो जैविक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आप जरा पॉलिटी का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो ये सहकारी शब्द का प्रयोग है, कोऑपरेटिव शब्द का प्रयोग है, सहकारी शब्द का प्रयोग है, ये भारत के संविधान के किन किन अनुच्छेदों में किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसी रूप में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, श्रमिक जो वर्ग है उसके बच्चों को शिक्षित करने के लिए। ठीक है, यानी एक तरीके से ये जो है जो गरीब तबका है उसके बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजना लाई गई है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि सीएम विद्यार्थी कल्याण योजना का संबंध किससे है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो है ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है एक नाबार्ड के साथ 200 करोड़ का एक समझौता किया है। ठीक है, आपका ट्राउट मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मछली से संबंधित आपका क्वेश्चन आया भी था कि उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक मछली उत्पादित होती है। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताइएगा कुमाऊं का कौन सा ऐसा जिला है जहां जो है सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड का गठन जो होता वो था 12 जुलाई 1982 को, ये डेट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नाबार्ड जो आपका बना था वो बना था शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है मुंबई में। और एक क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि भारत में एग्रीकल्चर लोन देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। भारत में एग्रीकल्चर लोन और ग्रामीण विकास में के क्षेत्र में लोन देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो सर्वोच्च संस्था आपकी है नाबार्ड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करें तो एक उत्तराखंड भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत भारत सरकार ने जो है 12 औद्योगिक शहरों के निर्माण की घोषणा की है। 12 औद्योगिक शहरों के निर्माण की घोषणा की है, यानी इन शहरों को जो है औद्योगिक रूप से डिजाइन किया, मतलब इन शहरों को बनाने का जो उद्देश्य है कि इनमें जो है इंडस्ट्री वगैरह विकसित की जाएगी। ठीक है, एक भारत सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके तहत जो है 12 शहरों का चयन किया गया है, औद्योगिक शहरों का, और इसमें जो है उत्तराखंड से जो है किच्छा के जो है खुरपिया फॉर्म को चयनित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। करीब करीब इसमें माना जा रहा है कि लगभग 12,000 करोड़ का निवेश आएगा इसमें, और लगभग इसमें जो है इसके द्वारा जो है लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कई बार आ रहे हैं। चमोली में आयोजित होने वाला जो है
मां नंदा लोकजात मेले को जो है मुख्यमंत्री ने राजकीय मेला घोषित किया है। कौन सा मेला घोषित किया है? राजकीय मेला। यूकेपीएससी के किसी पेपर में आया भी था करंट अफेयर्स में कि जो है किस मेले को हाल ही में जो है राजकीय मेला घोषित किया गया। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका 7 नवंबर को जो है देहरादून में जो है प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? देहरादून में किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य ये है कि इसमें जो है उत्तराखंड में के जितने भी आपके प्रवासी लोग हैं यानी एनआरआई लोग हैं उनको उत्तराखंड की आर्थिकी से जोड़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा। डेट याद रखिएगा 7 नवंबर, प्लेस आपका है देहरादून। उसके बाद आपका है भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन भी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद एक रुड़की आईआईटी ने जो है क्राउड आई डिवाइस लॉन्च की है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 4 धाम यात्रा के दौरान जो है पर्यटकों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ये क्राउड आइज डिवाइस जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पहले ही क्या कर देगा? सावधान कर देगा राज्य सरकार को कि यहाँ पर्यटकों की संख्या आपकी बढ़ने वाली है, तो आप उसका बेहतर जो है मैनेजमेंट आप कर लीजिए। तो ये राज्य सरकार को जो है भीड़ नियंत्रण में जो है इसके काफी हेल्प मिलेगी। किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्राउड आई डिवाइस आईआईटी रुड़की द्वारा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आईआईटी रुड़की जो है भारत का कौन से नंबर का आईआईटी है और इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया। ठीक, उसके बाद इसी से संबंधित मैं एक अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें डेटा एक निकल के आया था कि जो है उत्तराखंड में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक जो आते हैं वो आते हैं हरिद्वार में और उसके बाद आते हैं देहरादून में। तो इस डेटा को याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 4 धाम जो यात्रा है उसमें जो पिछला आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार जो है सबसे ज्यादा पर्यटक किस धाम में आए थे और सबसे कम पर्यटक जो है किस धाम में आए थे। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जाता है, सर्वाधिक पर्यटक वाला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं हरिद्वार जिले में, उसके बाद आते हैं देहरादून में। और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें को कंपेयर अगर करेंगे तो गढ़वाल मंडल में जो है पर्यटकों की संख्या जो है कुमाऊं मंडल से ज्यादा आती है, क्योंकि गढ़वाल में जो है आपके 4 धाम स्थित है। तो मैक्सिमम आपका जो टूरिस्ट आता है या पर्यटक यात्री आता है या तीर्थ यात्री आता है वो गढ़वाल जाता है। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जो है एग्रीकल्चर, खेती, बागवानी और उद्योग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जो है 1 लाख रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में सरकार ने जो है 1 लाख विभिन्न क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को जो है 1 लाख रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। तो वो आपसे क्षेत्र पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है खेती, बागवानी और उद्योग क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को जो है कितने लाख की इनामी राशि दी जाएगी। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण है। अभी जो आपके सीबीआई में कार्यरत एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तेज प्रकाश देवरानी, नाम से इनका है, नाम में इनके तेज लगा हुआ है। तेज प्रकाश देवरानी जो है सीबीआई में इस समय कार्यरत हैं। इनको जो है यूनाइटेड नेशन शांति मिशन के लिए चयनित किया गया है। पौड़ी से संबंधित है, किसके लिए चयनित किया गया है? यूनाइटेड नेशन शांति मिशन के लिए चयनित किया गया है। ठीक, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए इसके। 2019 में भी इन्हें जो है यूनाइटेड नेशन शांति मिशन हेतु चयनित किया गया था, 2019 में भी किया गया था। ठीक, और 2019 में जो है इन्हें यूनाइटेड नेशन पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। 2019 में इन्हें यूनाइटेड नेशन जो है पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। और तब ये जो है तब इनका चयन हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन के दक्षिणी सूडान में शांति मिशन हेतु, दक्षिणी सूडान में शांति मिशन हेतु। इसमें चयन की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें आपका इंट्रेंस टेस्ट होता है। इस इंट्रेंस टेस्ट में जो है इनको 14वीं रैंक हासिल हुई। ठीक है, तो यह आपकी जो है अगस्त का भाग आपका 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। हमारा इस समय जो है यूट्यूब ये टेलीग्राम में जो है संडे के दिन जो है फ्री टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। यूकेएसएससी के लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। उसमें पिन बॉक्स में पिन कर देंगे उसको, उसमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम लिंक को और जो है उस फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। आप टेस्ट एक बार करके देखिए, उसमें हर संडे टेस्ट का आयोजन किया जाता है और बिल्कुल यूकेएसएससी की जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित आपका टेस्ट दिया जाता है। ठीक, और आप जो है इस प्रकार से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।
है।